नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में क्षेत्रीय राज्यों की। इस वीडियो में हम क्षेत्रीय राज्यों से आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। और 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इस संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। आगे बढ़ते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण दोस्तों किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु हरगोविंद सिंह ने। और गुरु हरगोविंद सिंह दोस्तों यह सिखों के 6वें गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी दोस्तों। इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जात में बदल दिया था। उन्होंने अमृतसर की रक्षा के लिए दोस्तों एक किले का निर्माण किया था जिसका नाम था लोहगढ़ किले का निर्माण किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोस्तों पाहुल प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों, जिसमें दीक्षित होने वाले लोगों को खालसा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी दोस्तों? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी दोस्तों। और गुरु अंगद देव द्वारा दोस्तों गुरु अंगद देव द्वारा गुरुमुखी लिपि आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन 1699 ईस्वी में किया था दोस्तों, और बैसाखी पर्व के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंध ने अंग्रेजों को कब अधिकृत किया था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड एलन बरो था। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तलवंडी। और गुरु नानक का जन्म दोस्तों हुआ था 1469 ईस्वी में। इनके पिता का नाम कालू मेहता था और इनकी माता का नाम दोस्तों तृप्ता था। आगे बढ़ते हैं।
रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर। रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी दोस्तों वो लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। और इनका शासनकाल दोस्तों 1801 से 1839 तक था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत प्रणाली समाप्त की थी दोस्तों। और द्वैत प्रणाली किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? क्लाइव ने। क्लाइव ने द्वैत प्रणाली प्रारंभ की थी। वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था दोस्तों। अत्यधिक विलासपूर्ता जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि दी गई थी दोस्तों। इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? बताइए दोस्तों, 2 सेकंड का समय देते हैं। किसने स्वागत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिंक ने। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने दोस्तों 1831 में रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। आगे बढ़ते हैं। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था दोस्तों। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे दोस्तों तख्ते ताउस भी कहा जाता था, उस पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का अंतिम गुरु दोस्तों निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। यह दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे एवं अंतिम थे। इनको गुरुपद क्यों प्राप्त हुआ था दोस्तों? कब? इनको 1675 में गुरुपद
प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों 1708 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादात खां। अवध राज्य दोस्तों अंग्रेजों और मराठों राज्य के बीच में था दोस्तों। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने दोस्तों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? किस लड़ाई में नादिर शाह ने दोस्तों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है करनाल। और करनाल की लड़ाई दोस्तों हुई थी 13 फरवरी 1739 में। नादिर शाह जिसे ईरान का दोस्तों नादिर शाह को नेपोलियन भी कहा जाता था। उसने मार्च 1939 में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट किया और कत्लेआम किया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1849 ईस्वी में। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई थी दोस्तों, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था हेनरी लॉरेंस को दोस्तों और भू राजस्व जॉन लॉरेंस को और न्याय विभाग दोस्तों चार्ल्स मैक्सन्स को सौंपी गई थी। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में पाए जाते हैं। और गोवा के साथ साथ कुछ अवशेष दोस्तों कोचीन में पाए जाते हैं। पहले पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी दोस्तों कोचीन को बनाया था, बाद में इसको गोवा कर दिया था। और गोवा में दोस्तों पुर्तगाली सबसे बाद में गए हैं। और भी ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।